बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला मीर। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला महदूद कर दिया गया है। अडयाला जेल में कल मंगल का दिन था और खान साहब के साथ फैमिली की मुलाकात का दिन चूँकि मंगल का मुतय्यन होता है, कल मुलाकात नहीं हो सकी है। इसी तरह से जो समाअत होती है अडयाला में वो भी बंद करा दी गई है, इसलिए कि सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब का इंटरेक्शन ना हो सके और खान साहब का कोई पैगाम जो है वो कौम तक सहाफ़ियों के ज़रिए भी ना पहुंच सके। अब कल खान साहब की बहनों को इंतज़ार करवाया गया, मुलाकात नहीं हुई, कोर्ट ऑर्डर्स भी उनके पास मौजूद थे, इसके बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रात को चूँकि 10 साढ़े 10 बज गए थे, बहनें जो है वो वहाँ पे इंतज़ार करी थी, तो उस वक्त जो है वो लाइट्स ऑफ की गई और PTI के दर्जनों कारकुनान को तशद्दुद किया, उसी तरह से गिरफ़्तार किया, फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। और आप ये सुनकर हैरान भी होंगे, आपने देखा भी होगा, वो वीडियो यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी कि ये किस तरह का पाकिस्तान है और किस तरह के लोग इस वक्त इस ज़हनियत के पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ हैं कि वो कारकुनान अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। अब जी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आपको पता है कि 5 अगस्त गुजरा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ PTI का, फिर 13 अगस्त की शब जो है बहुत बड़ा एहतजाज, तमाम तर गिरफ्तारियों, तशद्दुद, खौफ व हरास के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो अवाम है वो निकली है। अब खान साहब कोई अगली हिकमत अमली ना दे दें एहतजाज की, धरने की, लॉन्ग मार्च, इस चीज़ से बचने के लिए फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। फिर आज का जो आम दिन था जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि 9 मई के 8 केसेस की जो अपीलें हैं वो पड़ी हुई हैं, अस्मात का मामला है। कल तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कह दिया कि मुझे एक दिन चाहिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराए हैं मुझे पढ़ने हैं। आज क्या होता है जी कि आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये जवाब आता है कि प्रोसिक्यूशन को जो है उनका पेट ख़राब हो गया है, डायरिया है जी, जलाब का वो शिकार हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि डायरिया हो गया है, पेट ख़राब हो गया है प्रोसिक्यूशन का। वैसे तो पूरा ये जो निज़ाम है इसको ही वो कहते होते ना कि खान साहब ने इस तरह से वो ऐसी हालत कर दी है कि पूरे निज़ाम का एक पेट ख़राब हो गया। और इसका इलाज जो है वो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के पास है। कोई चूरन, कोई माजून, कोई मेडिसन जो है उन्हीं से आप जब लेंगे तो आपको जो है वो फिर आफाका होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। इसके ऊपर मतिउल्लाह जान ने सवाल किया है जी सलमान अकरम राजा से कि अगर प्रोसिक्यूटर का पेट ख़राब हो जाए तो अदालत क्या कर सकती है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस वक्त निज़ाम का पेट ख़राब है, इमरान खान का खौफ इस निज़ाम पर तारी है, इसलिए इस तरह की बदख्वासियाँ होती रहेंगी। पेट सारे निज़ाम का जी जो है वैसा ख़राब हो चुका है। अच्छा, इमरान खान साहब ने बड़ी आम तब्दीलियाँ की। आपको पता है कि 9 मई के केसेस में अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर सेनेट जो है उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सेनेट में आज़म स्वाति को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया, जबकि पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर के लिए मुशावरत जो है वो जारी है। इसी तरह से जी बुशरा बीबी जो खान साहब की अहलिया हैं उनको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। 1 माह से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वो फिर हंगर स्ट्राइक पे चली गई। उन्होंने जो है वो भूख हड़ताल की है। जब भूख हड़ताल की है तो फिर उसके बाद ये हुआ जी कि उनकी जो बहनें कल वो मिली हैं, फैमिली की कल जो मुलाकात हुई है उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। उनकी बहन कहती हैं कि बुशरा बीबी के साथ कोई सलाम दुआ भी नहीं कर सकता, ना वहाँ पर TV है, ना वहाँ पर अखबार है। और 6 अगस्त को आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी खान साहब की और बुशरा बीबी की, और इन दोनों की भी आपस में मुलाकात जो है वो नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट जो है वो किया है। खान साहब का कल का जो पैगाम है उसके ऊपर मैं आती हूँ। खान साहब ने कहा कि मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को 5 अगस्त 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया इhtजाजी तहरीक के नतीजे में हुई 9 मई फॉल्स फ्लैग पर गिरफ्तारियाँ हों या फिर कैंगरो कोर्ट्स के गैर मुंसिफाना सज़ाएँ हों, ये फसायत है। मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। वो शख्स जो 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, जिसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 200 से ऊपर केसेस बना दिए गए, जिसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी बीवी को इधर जैसा घटिया केस बनाकर उसके सामने जिरा की गई, लेकिन वो शख्स आपको कह रहा है, इस कौम को कह रहा है जो जेल के अंदर नहीं है, जो आज़ाद फिजाओं में सांस ले रही है, लेकिन वो एक शख्स अडयाला जेल में बैठा हुआ वो आज़ाद है। और मैं समझती हूँ कि हम 24 करोड़ अवाम कैद में हैं। वो आपको कह रहा है कि आपने हौसला नहीं हारना। इस तरह का लीडर मैंने
जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता इसी तरह डट कर खड़ा रहूँगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए हर ज़रिए मालूमात चाहे वो टीवी हो अखबार हो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशबीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबें 2 माह से सिर्फ 4 किताबें दी गई। आपने कभी सुना कि नवाज शरीफ ने जेल में किताब पढ़ी हो? वो तो उधर बैठ के निहारी खा रहा होता था, 100 लोगों से जो है मुलाकातें कर रहा होता। वो शख्स किताब पढ़ना तो इनके उसमें है ही नहीं, पढ़ाई से इनका कोई ताल्लुक है ही नहीं है। अच्छा जी, बाकी सब जब्त कर ली गई। ज़ाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सल्ब कर लिया जाए। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें कि अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तुलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है इंशाल्लाह। इंसाफ और आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। ये कप्तान का पैगाम है जी। और इस वक्त सिंध का जो हाल है जी, 17 साल कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुलकर सामने आ रही है। शाराए फैसल इस वक्त समंदर बन चुकी हुई है। 9 अफराद कराची के अंदर जो है वो डूब गए हैं और जहाँ बाग हो चुके हैं। और जी मज़ीद ये कहा जा रहा है कि कराची में बारिश के पानी में कैश वैन भी फंस गई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने करोड़ों रुपए कंधे पे उठाकर जो है वो बैंक तक पहुंचाए हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे क़यादत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर APC हुई है, उनकी ज़ेरे सदारत, जिसमें एक्शन कमेटी से निपटने की हिकमत अमली तय कर ली गई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्शन कमेटी के तमाम तर मुतालबात की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त एक्शन कमेटी दोबारा से अवामी मुतालबात को लेकर बाहर निकल आई है और रियासत चाहती है कि टकराव किया जाए पुरअमन मुजाहिरीन के साथ, एहतजाज करने वालों के साथ, या जिनके पुरअमन जो है वो मुतालबात ऐसे हैं कि वो पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात को मनवाने के लिए इस वक्त बाहर निकल आए हैं। और यही है कि माजरीन की मखसूस नशिस्तें जो है उनको ख़त्म किया जाए, ये कोटा ख़त्म किया जाना चाहिए। ये बोझ है रियासत के ऊपर और इनके ज़रिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर की सियासत को कंट्रोल करती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इन मुतालबात में जो है वो साथ देने का ऐलान। कायद-ए-आज़म के हवाले से मैं जल्दी से जो है ये स्टेटमेंट अलीमा खान का आपके सामने रखूंगी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी और मौत जनरल आसो मंदिर के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। ये उस वक्त इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान का कोई पैगाम बाहर ना आ जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने फैसला कर लिया कि गाड़ियों पर कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के स्टिकर्स लगाएंगे, हाथ में तस्वीर उठाएंगे। ये कायद-ए-आज़म के खिलाफ हैं। फ़लस्तीन का झंडा उठाने पर जेल हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा जी कि जिना हाउस का इन्होंने सिर्फ चूरन बेचा है, ये दरअसल बानिए पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इन्होंने फातिमा जिना के साथ जो किया वो सब जानते हैं। ये कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का ऐसा वजूद गायब करना चाहते हैं। हसनात मलिक ने अहम बात की कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में जो हुआ उस पर कौन माफ़ी मांगेगा? इद्दत केस जिस तरह चलाया गया, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बीवी को सामने खड़ा करके जिरह कराई गई, इस पर माफ़ी कौन मांगेगा? अपडेट करेंगे।